सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी पीटीआई न्यूज। आइए दिखाते हैं आज की खास। समाज के शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के सरकारी कर्मचारी यूनियन ने जिला मुख्यालय मोतिहारी में एआईएम के कार्यकर्ताओं का किया भव्य स्वागत समारोह में जिला संयोजक अशरफ अली, डॉक्टर शरीफ साहब, मोहम्मद इकरामुल हक मुन्ना, मोहम्मद नौशाद जी, अरुण पासवान, संजीवनी के एन पांडे सभी लोगों ने अपने वक्तव्य में एआईएम को मजबूत करने का वादा किया। देश हित में संविधान आधारित राजनीति करने की ज़रूरत है। जितेंद्र तिवारी अपने वक्तव्य में जात धर्म से ऊपर उठकर वोट करने का आह्वान किया। आइए सुनाते हैं जितेंद्र तिवारी का वक्तव्य। जितेंद्र तिवारी ने जय भीम जय मीम के नारों के साथ समाज के दबे कुचले गरीब मजलूमों के लिए काम करने का आह्वान के साथ सबको बधाइयाँ भी दी। आइए दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट। जितेंद्र तिवारी जैसा हो, जितेंद्र तिवारी जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया का मुस्लिम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जितेंद्र तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जी या सिर्फ मुस्लिम जी या सिर्फ हिंदू जी, अच्छे भारत का जो महत्व होगा सबको संगठित करके होगा ना, सबको साथ लेकर के होगा ना। तो अच्छे भारत की परिकल्पना अगर है तो सबको साथ रखना और साथ रखना पड़ेगा। अगर ये चीज शिक्षित लोग नहीं करेंगे तो अनपढ़ क्या करेंगे? अनपढ़ तो कुछ जानता ही नहीं, उसको तो एसी में बैठा हुआ नेता जैसे बोलता है वैसे वो करता है, वो जानता ही नहीं। आज एक जितेंद्र तिवारी एमआईएम में आ गया। जैसे ये सच है कि लोग जानते नहीं है, एमआईएम में भी बहुत सारे हिंदू लोग हैं और होंगे ही, क्यों ना होंगे। भारत की एक राजनीतिक पार्टी है, होंगे क्यों ना। तो एक अगर आ गए तो लोग कहते हैं कि भैया आप तो मुसलमान की पार्टी में आ गए। तो कहते हैं लोग कि आप तो मुसलमान के पार्टी में आ गए। बैठा जाए, आप सब साथियों का स्वागत है, बैठिए। क्या हाल है? तो कहते हैं लोग कि आप मुसलमान के पार्टी में आ गए। अरे मुसलमान की पार्टी होती है, आज तक इंटेलेक्चुअल वर्ग पंडितों की कोई पार्टी हुई है? अगर इतने शिक्षित वर्ग पंडितों की पार्टी नहीं हो तो मुसलमान की पार्टी कैसे हो सकती है? यह भारत की राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रेशन दिया है। उस हिसाब से वो काम करती है कि भारत के एक एक लोगों की संरक्षण और सुरक्षा की बात करती है, शिक्षा और चिकित्सा की बात करती है। फिर हम आपको बैक ले जा रहे हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी एमआईएम की। अगर कांग्रेस बेहतर होती, समाजवादी पार्टी, राजद या बीजेपी पैदा नहीं होती, सामने नहीं आती। लेकिन जब भी राजनीतिक दल बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी खामियां आने लगती है, और जब उनकी खामियां आने लगती है तो उन्हीं में से कुछ लोग टूट करके या अलग के लोग एक नया संगठन डेवलप करते हैं। जितना ही नया संगठन होगा उतना ही ईमानदार होता है, जितना ही पुराना संगठन होगा उतना ही भ्रष्ट होता है। ये सामाजिक सच्चाई है। नया नेता लगभग आपको 80% ईमानदार मिल जाएगा, लेकिन पुराना नेता ईमानदार नहीं मिल पाएगा। ये कुछ थीम है, कुछ फिलोसफी है, इसको समझना पड़ेगा। तो एमआईएम की जरूरत पड़ी। अब एमआईएम के नाम से भी कुछ लोगों को नफरत है। मैं शिक्षित वर्ग से पूछना चाहता हूँ कि उर्दू और हिंदी का विकास भारत में एक ही साथ हुआ है कि अलग अलग हुआ है? राजन जी, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। उर्दू का विकास ये भारत में हुआ है या बाहर हुआ है? ये कहीं साथ हुआ है भारत में, हिंदी और उर्दू, और ये दोनों भाषा भारत के मिट्टी का देन है। उर्दू भारत की गोपनीय भाषा थी, उर्दू भारत की गोपनीय भाषा थी जिसका शासक उपयोग करता था।
पत्र लिखा जाता था गोपनीय भाषा में, उसको पढ़ने वाला इस राजा के पास आदमी है और फिर इस पत्र को पढ़ने वाला उस राजा के पास आदमी है। तो उर्दू और हिंदी दोनों एक साथ चला है, हिंदी और उर्दू। जैसे माँ के पेट से पैदा होने के बाद ये हाथ उतना ही बढ़ता है जितना यहाँ करता है। दुर्भाग्य रहा कि इस हाथ को आप बायां बना करके कमजोर बनाए रखे। अगर एक ही मजबूत होता तो जितनी ताकत आपको इसमें है उतना ही ताकत इसमें होता, तब लगता कि हिंदू और मुसलमान पूरे विश्व में आपसे ज्यादा बुलंद रहेगा। लेकिन आपने इसको कमजोर बनाए रखा और उसमें दोषी है कांग्रेस एंड कंपनी। मैं इस चीज को दावे से कर सकता हूं। और आज लोगों ने उससे ऊब करके बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी सरकार में आई। आज चपरासी से लेकर के पीएम तक आज बीजेपी के शासक वर्ग, अधिकारी वर्ग भरा हुआ है और फिर कहते हैं आप डरो, आप डरो, मुसलमान खा जाएगा। अरे मुसलमान कहीं बाहर से आया है? किन किन परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया, अगर आप पढ़ेंगे तो कलेजा फट जाएगा। अगर इनके पूर्वज कभी मुस्लिम हुए होंगे तो उसमें मेरे पूर्वजों की गलती रही है कि मैं उसका भी नहीं था सुरक्षा देने की, उसका भी नहीं था लड़ने की। लेकिन है तो मेरा ही भाई, मैं उसका हूं, वो मेरा है, हम सब भारत के हैं। यह बात दिमाग में अगर आ जाए तो फिर भारत विनाश होने का क्रिया हो सकता है, ताकतवर हो सकता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि विदेशों में जब राजदूत बना के भेजा जाता है तो तमाम विदेशों में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। तो वहां पे देखा जाता है कि वहां किस धर्म की पॉपुलैरिटी है, किस वर्ग की पॉपुलैरिटी है, वैसे व्यक्ति को यहाँ से भेजा जाता है। तो ये सौभाग्य है भारत का कि हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी है, हमारे यहाँ इस्लामिक भी है, हमारे यहाँ सनातनी भी है, हमारे यहाँ सिख भी है, हमारे यहाँ बहाई भी है। सारे धर्म के लोग हमारे भारत में पाए जाते हैं। जैसे इतना खूबसूरत फूलों का बगीचा जिसमें हर सुगंध आप लेने के लिए तैयार रहिए। और इस हिसाब से सीखिए। ये दुर्भाग्य, आप गाली क्यों सुनना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करके? आज पंडित शिकार है, आज फॉरवर्ड क्लास शिकार है गालियों का निम्न वर्ग से। तो क्यों? कभी न कभी मेरे पूर्वजों की गलती रही है कि निम्न वर्ग को विद्यालय में नहीं जाने दिया जाता था, नहीं पढ़ने दिया जाता था, तो उनको मौका नहीं दिया गया है। तो आज आप शिकार हैं, हम शिकार हैं, अपने पूर्वजों की गलती हम भुगत रहे हैं कि हमें फेस करना पड़ता है। हमें 1200 साल ब्राह्मणी के पहले की बात बतानी पड़ती है कि नहीं, आपको दलित का दर्जा ही जो था ये उधर नहीं था। आप शिक्षित हो जाते थे, अच्छे हो जाते थे तो आपको इंसान ही नहीं भगवान का भी दर्जा मिलता था। 1200 साल के पीछे की इतिहास बतानी पड़ती है। ये 1200 साल के बीच में बहुत घालमेल हुआ है। उसी घालमेल को फिर हिंदू मुस्लिम करके अगर आज करेंगे तो फिर आने वाली भारत की पीढ़ियां हम सबको गाली देगी। आपने क्या किया? तैराक सोचते हैं तो हर परेशानियों को तैर के आप पार करेंगे, किनारा आपको मिलेगा और मंजिल पर पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।